हेलो गाइज, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना टीएसटी पीएसटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, आज भी हम आधुनिक काल से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो हमारे टीएसटी पीएसटी के एग्जाम में पूछा जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़, महात्म, अपवर्ग, पंचक, भक्ति, सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आषाढ़ महात्म। आषाढ़ महात्म जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जबकि अपवर्ग, पंचक, भक्ति, सर्वस्व और हिंदी भाषा ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो वो किया है गद्य काल। क्यों किया है गद्य काल? क्योंकि हिंदी साहित्य को, या हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे अधिक रहा है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो थे ये ब्रज भाषा का या ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। किसको? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्धव शतक के लेखक कौन है? रत्नाकर, नंददास, सूरदास या सेवाराम। तो देखिए, उद्धव शतक के लेखक कौन है? तो उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कब लिखा था? 1929 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1929 में। इसके लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक जो है इसमें 118 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने? 118 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल। तो देखिए, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतेंदु युग को किसने पुनर्जागरण काल कहा है? तो भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं
सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है या हिंदी नवोत्थान का, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं और भारतेंदु युग को हिंदी नवोत्थान का युग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान, 1 सुजान या चंद्रकांता। तो भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो वो माना जाता है परीक्षा गुरु से। परीक्षा गुरु किसने लिखा था? तो श्रीनिवास दास ने लिखा था। किसने? लाला श्रीनिवास दास ने। परीक्षा गुरु कब लिखा गया था? 1882 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 रानी केतकी की कहानी, ये किसने लिखा है? तो इंसा अल्लाह खान ने लिखा है। चंद्रकांता किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। और 100 अजान 1 सुजान किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो वो किए थे बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन तथा हिंदी का प्रथम निबंधकार भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लूलाल या राजा लक्ष्मण सिंह। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की है? ब्रज भाषा, उर्दू, अवधी या खड़ी बोली। तो भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने किस भाषा में कविता की है? तो वो किए हैं ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण यहाँ रहेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? आफताब, रसा, अब्र या नियाज। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे वो उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। किससे? अब्र नाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र या जगनीक। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो वो किए हैं लाला सीताराम। किसने किया है? लाला सीताराम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। शेक्सपियर ने जितने नाटक लिखे थे उन सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद लाला सीताराम ने किया था। लाल नहीं, लाला सीताराम। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति
ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। किसने? श्रीधर पाठक ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविता संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी। तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविता संग्रह जो है वो फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। किससे? फूलों का गुच्छा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता या प्रवर्तक माना जाता है और इनकी कविता संग्रह जो है खड़ी बोली में वो है फूलों का गुच्छा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास। तो बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये भारतेंदु युग के नहीं हैं, भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। किसके? द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो देखिए, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, वो कौन है? तो वो है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो हैं वो भारतेंदु युग के नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सभी लोग भारतेंदु युग के हैं, लेकिन प्रेमचंद्र जो हैं ये भारतेंदु युग के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1880 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1884 ईस्वी या 1882 ईस्वी। तो देखिए, भारतेंदु जी ने बलिया का ऐतिहासिक व्याख्यान जो दिया था 1884 में दिया था। कब दिया था? 1884 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया व्याख्यान या फिर बलिया का भाषण नाम से भी जाना जाता है। तो कब दिया था? 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो निम्नलिखित में से समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो वो है भारतेंदु युग की। किस युग की? भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति काव्य की या काव्य पर ध्यान दिया गया है। भारतेंदु युग के मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या नाचिकेतोपाख्यान। तो निम्नलिखित में से किस रचनाकार का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? तो सदल मिश्र ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खां ने लिखा है। नाचिकेतोपाख्यान किसने लिखा है? सदल मिश्र ने लिखा है। प्रेम सागर और लाल चंद्रिका ये किसने लिखा है? तो लल्लू लाल ने लिखा है। लल्लू लाल और सदल मिश्र ये फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना जब 1800 में हुई थी तो इससे संबद्ध थे, लेकिन
रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खां ने। इंसा अल्लाह खां का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।